हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज एक सवाल आया है हमारे पास कि नॉर्मल जैसे स्टैक होता है ना हमारा, जैसे मान लो एक स्टैक है, मैक्स फ्रीक्वेंसी स्टैक है हमारा क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे पड़ा है 10, 20, 30। तो इसमें कुछ बोलते हैं पुश करना है तो यहाँ से पुश हो जाता है, कुछ पॉप करना है तो यहाँ से पॉप हो जाता है कि यही 40 पॉप हो गया, यहाँ से हट गया। ऐसा ये हमारा होता है नॉर्मल तरीके का स्टैक। लेकिन यार ये जो हमें स्टैक है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी स्टैक, ये थोड़ा उल्टा है। इसमें नॉर्मल लीफो नहीं चलता, इसमें थोड़ा अलग तरह का लीफो चलेगा। इस तरह का चलेगा, बताते हैं आपको। देखो, इसमें सवाल में बोला गया है कि आपका जो स्टैक है ना, इस टाइप का कुछ होना चाहिए कि मान लो यहाँ पे पड़ा है 10, 10, 10, 15। इसको अच्छे से बनाते हैं, दोबारा एक काम करते हैं। मान लो ये रहा आपका स्टैक, ठीक है। इसमें पड़ा है आपका 10, फिर आ गया 10, फिर आ गया 10, फिर आ गया 15, फिर आ गया 15, फिर आ गया 20। अब इसमें मैंने आपको बोल दिया कि पॉप करना है, तो पॉप 20 नहीं होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 20 की कितनी है, एक, 15 की दो, 10 की तीन, तो 10 पॉप हो जाएगा। अब 10 की कितनी हो गई, दो हो गई। 15 की भी दो है। तो अब 10 और 15 में से किसको पॉप करना चाहिए। जो भी मेरे स्टैक में ऊपर पड़ा है ना, जैसे 15 पड़ा है तो 15 पॉप होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एक। ठीक है, पुश इसमें नॉर्मली करेंगे जैसे पुश होता है, और पॉप इसमें अलग तरीके से होगा। पॉप में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो पॉप होगा, और अगर किसी दो की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसमें जो सबसे ऊपर पड़ा है वो वाला पॉप होना चाहिए। तो यार ये कैसे पॉसिबल है, मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कैसे करूंगा ये सवाल। एक स्टैक से तो होने से रहा, पर ऐसा थोड़ी बोला आपको कि एक ही स्टैक यूज करना है। आपकी मर्जी, जितने मर्जी स्टैक यूज करिए। स्टैक पे कोई पाबंदी थोड़ी है कि एक स्टैक से पूरा क्वेश्चन करना है आपको। जितने मर्जी स्टैक यूज कर सकते हैं, तो बल्कि जितने मर्जी क्या, मैं कहता हूँ एक हैश मैप रखता हूँ। इस हैश मैप में इंटीजर वर्सेस स्टैक रख लेता हूँ कि भाई कई सारे स्टैक्स हैं, मुझे नहीं पता, मतलब बहुत ही सारे स्टैक हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ कैसे रख रहा हूँ मैं स्टैक। यहाँ में इंटीजर मेरी की होगी और स्टैक मेरा उसके अक्रॉस स्टैक होगा। कैसे होगा, मान लो मेरी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो इसके अक्रॉस ना यहाँ पे एक स्टैक रखा होगा पूरा। इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैं बताता हूँ। हमारा ये वाला स्टैक था ना, 10, 10, 10, 15, 15, 20, ये इनपुट आया था हमारा। तो हमने इसमें ऐसे डाला था। तो हम अपने स्टैक में कैसे डालेंगे, कुछ इस तरीके से डालेंगे। पहले 10 आया तो 1 के अक्रॉस मैंने यहाँ पे डाल दिया 10, यहाँ पे बन गया 1 के अक्रॉस एक स्टैक जिसमें पड़ा है 10। फिर से 10 आ गया तो 1 के अक्रॉस एक स्टैक था 10। अब 10 एक और बार आ गया। तो अब मेरे को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी 10 की हो गई दो, तो 2 के अक्रॉस 10 डलना चाहिए ना। अच्छा, मेरे को पता कैसे चलेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी बनती। तो एक हैश मैप से काम नहीं होगा, एक हमें ना फ्रीक्वेंसी मैप भी रखना पड़ेगा, मतलब हैश मैप जो फ्रीक्वेंसी रखे। तो उसमें क्या करूंगा मैं, उसमें मैं रख लूंगा ऐसे कि भाई 10 की फ्रीक्वेंसी क्या थी, 10 के क्रॉस फ्रीक्वेंसी रख लूंगा। पहले 10 के क्रॉस 1 हुई, दोबारा 10 ऐड हुआ तो 10 के क्रॉस हो गई अब 2। ठीक है, अब दोबारा 10 ऐड हुआ, 10 के क्रॉस अब के हो जाएगी 3। ठीक है, फिर 15 ऐड हुआ, 15 इसमें पड़ा तो नहीं, तो 15 के क्रॉस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 15 फिर से आया, 15 के क्रॉस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 2, और 15 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर 20 आएगा, 20 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और 20 के क्रॉस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1। अब क्या होगा, अब जब मैं बोलूंगा कि भाई पॉप करना है, तो ये हम करेंगे मैप डॉट साइज। जो भी मैप डॉट साइज होगा मैक्सिमम एलिमेंट रहेगा, तो ये होगा। तो इसके अक्रॉस जाके मैं पॉप कर दूंगा। तो इस वाले स्टैक में से अगर मैं कुछ पॉप करूंगा तो 10 पॉप होगा। अब क्या है, ये स्टैक खाली हो गया। अब जब ये खाली हो जाएगा ना, तो मैं इस पूरे को डिलीट ही कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा स्टैक को, और 10 रिटर्न हो गया। अब मैंने कहा दोबारा पॉप करना है, तो अब मेरा साइज क्या है, 2। तो मैं 2 के क्रॉस आके, अच्छा यहाँ से जब खाली कर रहे थे ना, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर देना, अगर दोबारा ऐड करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी हमने कर दी चेंज, वापस से 2 हो गई। अब जब हुआ पॉप का काम दोबारा, तो दोबारा पॉप कैसे करूंगा, 15 को। क्यों, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी में स्टैक के टॉप पे 15 पड़ा है, वो पॉप होगा। आंसर में आ गया 15। अब 2 को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बस 15 की फ्रीक्वेंसी वापस से बंद कर दूंगा।
अब मैंने कहा दोबारा पॉप करना है, तो 2 पे गया, 2 पे 10 पड़ा था, डिलीट हो गया, 10 आ गया आंसर। तो 10 आंसर तो आ गया मेरा, लेकिन एक चीज होगी कि स्टैक हो गया खाली। अगर स्टैक खाली हो गया तो इसको कर दूंगा मैं रिमूव। अब मैं आऊंगा दोबारा पॉप करने, तो इस बार पॉप ना 20 होना चाहिए, क्योंकि टॉप पे 20 है। मैं जाऊंगा 20 को पॉप कर दूंगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कर दूंगा दोबारा से चेंज, 20 की वो हटा ही दूंगा फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि इस बार उसकी 0 हो चुकी है अब। ठीक है, अब 20 यहाँ से हो गए पॉप। अब मैं दोबारा से पॉप करूंगा, तो इस बार पॉप होगा 15। फिर मैं पॉप करूंगा, इस बार पॉप होगा 10, और ये स्टैक हो जाएगा खाली, तो इसको भी रिमूव कर देंगे। अब मेरा पूरा हैश मैप जो था स्टैक का, इसका नाम रख लेते हैं डिजाइन, और इसका नाम रख लेते हैं फ्रीक्वेंसी मैप। ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आ गया हो। तो खुद कोड करना चाहते हैं जो लोग, वो खुद कोड कर सकते हैं, वरना बाकी लोग मेरा मेरे साथ कोड करते हुए क्वेश्चन को आगे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए अनऑर्डर्ड मैप, तो वो बना लेते हैं अनऑर्डर्ड मैप। ठीक है, किस टाइप का बनेगा, इंट वर्सेस स्टैक टाइप का। ठीक है, और क्या चाहिए, एक चाहिए हमें इंट वर्सेस इंट टाइप का। तो ये हो गया हमारा इंट वर्सेस इंट टाइप का। अब देखते हैं पुश फंक्शन। पुश फंक्शन में हम क्या काम कर रहे थे, दो काम कर रहे थे। सबसे पहले तो एफ मैप पे जा रहे थे, और एफ मैप पे जाके हम, ये नाम लिखना भूल गए हम, यहाँ पे एफ मैप आएगा और यहाँ पर आएगा डिज़ाइन। तो फ्रीक्वेंसी मैप पे जा रहे थे, फ्रीक्वेंसी मैप पे जाके हम काम क्या कर रहे थे, हम यही काम तो कर रहे थे कि भाई अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसमें वन ऐड कर दो, वरना उस वैल्यू को डाल दो और उसमें वन ऐड कर दो। तो सिंपल है, अगर मेरा एफ मैप डॉट फाइंड वैल, ये अगर मेरा इक्वल है एफ मैप डॉट एंड के, यानी वैल्यू नहीं है, तो क्या कर रहा था मैं, एफ मैप के वैल पे पुट कर रहा था 1, वरना एफ मैप के वैल पे 1 ऐड कर रहा था। ठीक है, इससे काम बन जाएगा। अब दूसरा काम क्या कर रहा था, डिज़ाइन में जाके मैं अपनी जो एफ मैप है उस पे अपनी, जैसे क्या कहते हैं, स्टैक देख रहा था कि है या नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो एक खाली मतलब उस स्टैक में सिंपली पुश कर रहा था, वरना वो खाली स्टैक बना रहा था। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर पहले तो एक इंट ले लेता हूँ, इंट एफ इक्वल टू एफ मैप वेल। तो अगर मेरा डिज़ाइन डॉट फाइंड एफ इक्वल टू डिज़ाइन डॉट एंड के बराबर है, तो क्या हो रहा था, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो खाली हमें बनाना पड़ेगा स्टैक। तो ठीक है, ये बन गया हमारा खाली स्टैक। हमने यहाँ पे बताया नहीं कि स्टैक हमारा इंटीजर टाइप का है। एस जी, अब मेरे को क्या करना है, डिज़ाइन ऑफ एफ पे एस जी को डाल देना है। डिज़ाइन ऑफ एफ पे करना है मुझे पुश। क्या पुश करना है, वैल को। यही काम कर रहे थे। चलिए अब देखते हैं पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन में क्या क्या काम हो रहे थे, पॉप फंक्शन में हमारे दो काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपना आंसर मंगा लेंगे, कैसे, पॉप करवा के। और तो सबसे पहले आंसर मंगा लेते हैं, इंट आंसर इक्वल टू डिज़ाइन
डॉट ये सॉरी डिज़ाइन डॉट साइज पे पड़ा होगा ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जाके हम करा लेंगे इसको पॉप। और पहले तो टॉप पे जाके इसकी वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी, उसके बाद पॉप कराना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको ना स्टोर कर लेते हैं। एम फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो डिज़ाइन एम फ्रीक्वेंसी डॉट पॉप, ठीक है जी। अब आंसर मिल गया। आंसर को अभी रिटर्न नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि डिज़ाइन एम फ्रीक्वेंसी जो है खाली तो नहीं हो गया। अगर स्टैक खाली हो गया तो फिर हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या काम करना पड़ेगा? और हमें एक काम और करना पड़ेगा कि एफ मैप में हमें उसको फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा, और अगर वो ज़ीरो हो गई तो उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ डिज़ाइन डॉट एम फ्रीक्वेंसी सॉरी डिज़ाइन एम फ्रीक्वेंसी जो है इसका साइज ये हो गया 0 के बराबर, तो मेरे को करना है रिमूव डिज़ाइन से। एम फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और क्या काम हो गया? इसके अलावा मुझे क्या करना है, अपने एफ मैप में जो मेरा आंसर है उसको करना है माइनस, और अगर मेरा एफ मैप ऑफ आंसर हो जाता है 0 के बराबर तो एफ मैप से करना है रिमूव अपने आंसर को, और रिटर्न करना है आंसर। फाइनली हो गया ये हमारा काम खत्म। सबमिट करते हैं। कुछ एरर आ रहा है लाइन 32 में। एम फ्रीक्वेंसी से हमें मिल गया 5, ये कह रहा है रिमूव के लिए दिक्कत, ठीक है जी। वो डॉट रिमूव नहीं डॉट इरेज चलेगा यहाँ, कोई नहीं, हम चेंज कर देते हैं। जावा में कर करके आदत पड़ गई है वैसी। देखते हैं, अभी सर्वर स्लो है। हाँ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और पेप कोडिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।